वेलकम टू जीएसटी अपडेट्स। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जीएसटी ऑन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। दोस्तों देखिए, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच में भी आपस में भी ट्रांजैक्शन होती हैं। और दोस्तों, जैसे आपको पता है, जीएसटी में रिलेटेड पार्टीज की डेफिनेशन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के भी रिलेशन। अब जो सर्विसेज एम्प्लॉयर को देता है, प्रोवाइड करता है, वो सर्विस जीएसटी में एग्जेम्प्ट है, पर जो सर्विसेज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है वो जीएसटी के अंदर टैक्सेबल है। अब दोस्तों, एक नया अवतार जो जीएसटी का आया है, उसमें एचआर डिपार्टमेंट, अभी तक तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट बहुत बिजी था, अब एचआर डिपार्टमेंट को बहुत बिजी होना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स को रिन्यू करने के लिए अगर कोई भी सर्विसेज, कोई भी गिफ्ट, कोई भी बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को दिया जाता है और वो 50,000 पर एनम से ज़्यादा है, तो वो जीएसटी के परव्यू में आ जाता है। अब जो कंट्रैक्ट, जो भी चीज़ कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में है एम्प्लॉयर को, जो कि एम्प्लॉय को प्रोवाइड ही करनी है अपने कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन में, वो जीएसटी के परव्यू से बाहर है। अब दोस्तों, एचआर डिपार्टमेंट को जो कंट्रैक्ट्स को रिन्यू करना है या मॉडिफिकेशन ऑफ कंट्रैक्ट्स करना है, वो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि उनको जीएसटी और इनकम टैक्स में टैक्सेबल परक्विजिट्स को ध्यान से चलना है। क्योंकि देखिए, बहुत तरह की फैसिलिटीज़ आज के मॉडर्न टाइम में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, जैसे गिफ्ट, दिवाली पार्टीज, बर्थडे सेलिब्रेशन, और कई बार ये इंसेंटिव की शेप में भी हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा काम है जो कि एचआर डिपार्टमेंट को हर कंपनी में अभी से इसको बहुत वार फुटिंग पे करना पड़ेगा। दोस्तों, फॉर एग्जांपल फ्री कैब्स, अगर एम्प्लॉयर ने कंट्रैक्ट के अंदर उसको किसी भी एम्प्लॉय को ये फैसिलिटी दी है कि पिक एंड ड्रॉप फ्रॉम होम, तब तो जीएसटी के परव्यू से तो बाहर हो जाएंगे। पर अगर कंट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन नहीं है, तब क्या करेंगे? तब ऐसे में एम्प्लॉयर्स को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि कुछ कंट्रैक्ट्स में, ट्रांसपोर्टेशन के कंट्रैक्ट्स में, कुछ एम्प्लॉय का ट्रांसपोर्टेशन से डायरेक्ट कनेक्ट में कुछ मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे, जो कि वो अपनी अकाउंट्स टीम, टैक्सेशन टीम के साथ एचआर डिपार्टमेंट को कोऑर्डिनेशन करके इस पे वर्क करना पड़ेगा। तो अब प्रोविज़न फॉर फूड, फ्री फूड, लंच, फ्री लंच। अब यहाँ दोस्तों मार्केट वैल्यू, मार्केट रेट का, उसकी वैल्यूएशन को ट्रीट करने में, क्योंकि देखिए, मैंने आपको कहा है ना कि रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में एम्प्लॉय एम्प्लॉय है। और दोस्तों, एक और टर्म है नोटिस पे रिकवरी। ये पहले भी सर्विस टैक्स में एक डिबेटेबल पॉइंट था कि नोटिस पे रिकवरी के ऊपर जीएसटी अप्लाई होता है कि नहीं होता, और ये अब भी डिबेटेबल पॉइंट रहेगा। पर प्रिंसिपली ये फ्रेश लॉ को स्टडी करने के बाद ये लगता है कि नोटिस पे जो रिकवरी करते हैं एम्प्लॉयर, वो टैक्सेबल है जीएसटी के अंदर। तो दोस्तों, एचआर डिपार्टमेंट को ये रिस्ट्रक्चर करने पड़ेंगे अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट, और टोटल गिफ्ट, रिवार्ड्स, परक्विजिट्स, इनका पूरा एक स्पेशल कैटेगरी विद इन दी फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स प्रोविजंस के अंदर आपको फ्रेम कर। और दोस्तों, एक रीइंबर्समेंट आपको बहुत ध्यान से देखना है, आप रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, क्योंकि आपको पता ही है कि आप इनपुट क्रेडिट और आउटपुट क्रेडिट का बड़ा इम्पोर्टेंस है जीएसटी के अंदर। और जो रीइंबर्समेंट ऑफ
एक्सपेंसेस एम्प्लॉयज़ को दिए जाते थे, उसमें ये ध्यान रखिएगा कि रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस पे जीएसटी तब तक नहीं अप्लाई होगा जब तक एम्प्लॉई वो एक्सपेंसेस इन द कैपेसिटी ऑफ प्योर एजेंट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि एम्प्लॉई को कोई भी टिकट्स बुक करते हो आपको पूरा पॉलिसीज़ की बनानी पड़ेगी कि ट्रैवलिंग की टिकट्स कैसे बुक करनी है, ताकि उसके ऊपर जो इनपुट क्रेडिट है वो कंपनी को मिले और कंपनी उसको अवेल करे अपने आउटपुट क्रेडिट के लिए। इनवॉइसिंग ऑफ होटल बिल्स कि कैसे होटल बिल करना है, तो ये आपको कंसल्टेंसी अपने जीएसटी कंसल्टेंट के साथ बैठ के करनी है कि आपको कैसे क्योंकि देखिए रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस में अगर एक्सपेंसेस एम्प्लॉई ने आपके एज प्योर एजेंट ऑफ एम्प्लॉयर नहीं किए और तो उसके ऊपर जीएसटी एक तो उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, सेकंड उसके ऊपर कहीं जीएसटी ना लग जाए। तो वो प्रॉपर उसकी डिस्क्रिप्शन, प्रॉपर वॉचिंग, प्रॉपर तरीके से उसको ट्रेल रखनी पड़ेगी। तो इसमें मेजर दो चीज़ें हैं, इट इज़ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस एंड होटल एक्सपेंसेस। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अपने नए अपडेट्स के साथ।